हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 2 दिया हुआ था उसका हमने 2.1 किया था और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम 2.1 को आगे बढ़ाते हुए 2.2 को लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज जो 2.2 दिया हुआ, 2.2 को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं 2.2 का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारे वीडियोज़ और बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग जाकर के उसके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन से प्लेलिस्ट में कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। सबको हमने अलग अलग कर दिया हुआ है। और आप लोगों के लिए, खासकर जो क्लास 10th में बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हमने अलग से ही प्लेलिस्ट ही बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आप लोग देखोगे तो क्लास 10th मैथ NCERT करके है, उसमें NCERT का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज हमने पढ़ा हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हुए जो क्या है आपका एक्सरसाइज 2. इसमें सबसे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या है। पहला पॉइंट जो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomial and coefficients। ठीक, एक्सरसाइज पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट। जो उसका कोफिशिएंट है उसका जो जीरोज है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। यहाँ पर उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को लेकर के हम समझेंगे कि उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल हमने लिया, मान लिया px = x² - 4x + 3। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमको इसमें इसका जीरो निकालना है। फिर जीरो निकालने के बाद उसे कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले फॉर जीरोज़ के लिए क्या होना चाहिए, px की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अब px की वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस सभी को 0 के इक्वल कर देंगे, =0। ठीक, अब इसका हमको 0 फाइंड करना है। इसके लिए क्या काम करते हैं हम, 0 फाइंड करने के लिए लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले में कर देंगे। तो ये मिल जाएगा हमको 3x²। अब 3x² को तोड़कर हमको क्या लाना है, -4x लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - x + 3 = 0। काम किया, आप देखिए दोनों में क्या x है, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेके क्या मिलेगा, x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आ गए तो हम क्या लिखेंगे, x - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1 = 0। अब इसको 0 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x - 3 = 0, एक टर्म हो गया, x = 3। ये आपका पहला 0 आ गया। दूसरा क्या होगा, x - 1 = 0, x = 1। तो जो दो जीरोज मिले हुए हैं वो कौन कौन से जीरो मिले हुए हैं यहाँ पर हम देखेंगे, x = 1 और x = 3। ये दोनों हमको जीरोज यहाँ से मिल गए। ठीक है, अब जब जीरोज मिल गए हैं तो क्या काम करना होगा हमको, सबसे पहले जो रिलेशन होता है क्या होता है कि जो जीरो का पहला क्या करना है, सम ऑफ द जीरो निकालना है। क्या निकालना है हमको, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। तो दोनों जीरो को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 + 3 = 4। अब 4 यहाँ पर देखिए, 4 कहीं पर है, कोफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं -4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, यही 4 ही बन जाएगा। अब इसके लिए क्या काम करेंगे हम, ये किसके इक्वल है, लिखेंगे -x जो है x का कोफिशिएंट है, लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और यहाँ पे 1 क्या है, 1 यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, एक ये रिलेशन हो गया, ये सम के लिए हो गया। अब हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पहला आपका 1 है, दूसरा 3 है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 आ जाएगा। अब जो 3 है हम उसको देखेंगे 3/1 भी लिख सकते हैं। और 3/1 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो लास्ट में जो टर्म दिया था ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हाँ, तो रिलेशन जो मिला आपका पहला जो आएगा, अगर हम इसकी बेस पे करें, अगर अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं, तो उसमें जो रिलेशन होगा उसके जीरोज अल्फ़ा बीटा और उसके कोफिशिएंट में, उसको यहाँ पर देखेंगे। मान लिया हमको दिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे। ठीक है, एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज। देन जो रिलेशन होगा वो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरोज क्या मिलेगा हमको, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या मिलेगा, सी बाई ए। ठीक, ये आपका सी बाई ए हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों रिलेशंस हो गए। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2 हमने माना पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म जो है 6 है। ठीक है, अब सब में, और इसका जो हमने माना जो जीरोज है हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जीरोज निकालेंगे, उसके बाद फिर जो रिलेशन है उसको यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जीरोज, फॉर जीरोज पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, हम मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 6 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ना होगा कि 5 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3x। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पर बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसका है, ये इक्वल टू 0 के है। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया। इसके 0 जो होंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। एक ये वैल्यू आ गया, जो दूसरा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। ये जो दो वैल्यूज़ आ गए x के, इन दोनों वैल्यू को रखने पर ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका वो 0 हो जाएगा। ये 0 आ गए। अब इस जीरोज को हमने पहले वाले मान लिया अल्फ़ा -2 और दूसरे वाले को मान लिया बीटा -3। ठीक है, अब इस जीरोज का रिलेशन इसके कोफिशिएंट के साथ क्या होगा उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या बताया, पहला जो आएगा सम ऑफ द जीरोज, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा की जम करना है -2 है, अब बीटा की जम करना है -3 है, ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 5 है, माइनस लगा दिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, इसको हम लिख सकते हैं -b/a की जगह क्या है 1 है। ठीक, ये आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। जो सेकंड है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो सेकंड है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होगा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6 के नीचे 1 लगा सकते हैं और ये आपका आएगा c/a। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या दिखाया है कि उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, अगर आपको, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या काम करूँगा कि जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेकर चलूँगा, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। उस 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें बस 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी इससे पहले हमने एग्जांपल लिया हुआ है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या है, x स्क्वायर -2x -z। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -z। हम इसको मान लेंगे पी एक्स के इक्वल। अब उसके बाद लिखेंगे फॉर जीरोज। जीरोज निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, पी एक्स
इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना आप लोगों को। लिखने का ये एग्जैक्ट और सही बिल्कुल तरीका है। अगर आप लोगों ने ऐसे सही से लिखा है तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, इसमें पूरे को 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या काम करते हैं, लास्ट का मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को तोड़ कर हमको क्या लाना है, 2 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 दूना 8, 4 और 2 हो जाएगा इसका फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। माइनस 8x स्क्वायर को ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस या प्लस करने पर हमको क्या मिल जाए, माइनस 2x मिल जाए। तो अगर हमने 4x लिख दिया इंटू लिख दिया 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 8x स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस 4x प्लस 2x कर देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, जो कि बीच वाला टर्म है। ये वाला लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई है और ये बीच वाला टर्म है। ठीक टर्म। अब यहाँ दोनों में क्या है, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है सबको कि हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, सेम ही आपका पॉलिनोमियल आएगा। यहाँ पे x माइनस 4 और मोस्टली क्या होता है, लीनियर ही आता है। अगर अलग अलग आ रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। ठीक, अगर दोनों में क्या है, x माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और ये बचा 2 इक्वल टू 0। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हो सकते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। एक जो वैल्यू आ गया x इक्वल टू 4 आ गया, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, दूसरा आ गया ये। अब इसके बाद फिर देखते हैं, ये तो आपके दोनों जीरोज आ गए हैं। इसके जो जीरोज आए हैं वो क्या है, हमने माना पहला अल्फ़ा इक्वल टू 4, पहला जीरो हमने उसको अल्फ़ा मान लिया। जो दूसरा जीरो इसको हमने मान लिया बीटा इक्वल टू -2। दो जीरोज मिल गए। अब जो कोफिशिएंट और इसके जीरोज में रिलेशन है उसको दिखाना है। तो पहला जो रिलेशन था वो क्या था, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2, ये क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं -2 बाई, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक, तो ये मिला आपको क्या, -b/a, जो हमने पहले बताया था। ये आपका सम ऑफ द जीरोज हो गया। पहला पार्ट सही। ये वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे आप वेरिफिकेशन में लिखोगे आप लोग लेट अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू -2, उसके बाद सम ऑफ द जीरोज ये होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे -8 मिल जाएगा। ठीक है, -8 अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, -8/1, और ये हो जाता है क्या, c/a। ठीक, तो आपका ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ था, अगर हम दोनों के जीरो को सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आएगा। -b की जगह पर -2 है, और जो रिलेशन होता है उसमें माइनस पहले से आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, दूसरे क्वेश्चन का रिलेशन निकालते हैं। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले दोनों का जीरो निकालना है। जीरो निकालने के बाद फिर एक को अल्फा मानना, दूसरे को बीटा मानना है। मानने के बाद फिर सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल के देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही रिलेशनशिप आएगा, और ये आपका वेरीफाइड हो गया। जो है वो क्या दिया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। तो हमने क्या माना, इसको PS के इक्वल मान लिया। तो फिर वही काम करेंगे जैसे हमने किया था कि जीरो के लिए PS को 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसमें, फॉर जीरोज PS इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जीरोज को हमको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, पहले का लास्ट में।
तो 4s² तो क्या मिल जाएगा आपको 4s² माइनस यहाँ पर 4s है तो अगर इसको हम लिखें 2s माइनस 2s 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस -2 -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4s² हो जाएगा। अब दोनों में इसमें और इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s बचेगा -1s है। ठीक, फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको मिलेगा 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में सेम नंबर आ रहा तो क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1। अब s की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 और दूसरी भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्योंकि दोनों सेम है। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 आया हुआ है दोनों 1/2 आया हुआ है। अब फिर वही काम करेंगे हम, पहला जो है आपका सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब इसमें देखना है क्या सम ऑफ द जीरोज बात करेंगे 1/2 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 2/2 कैंसिल आउट 1 आ गया। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं -4/4। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये आपका क्या है a है और ये क्या है आपका b है। ठीक है, -b/a होता है तो फिर ये 4 से कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं -b/a। अब जो प्रोडक्ट आप जीरोज की बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, इस वाले केस में क्या होगा कि c/a होता है, c की जगह पर अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2 हमको मिलेगा 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे c की जगह पर क्या है 1 है और a की जगह पर क्या है 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं ये बिल्कुल सीधे से आ गया c/a। तो दोनों का जो रिलेशन है वो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो उम्मीद देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमने इसको यहाँ पे x दिया हुआ है इसलिए हमने px मान लिया। अब इसमें सबसे पहला जो पावर है जो सबसे हाईएस्ट पावर उसको लिखेंगे, उससे कम वाला पावर -7x है, फिर उससे कम पावर -3 है यहाँ पर है। अब पहले इसको जीरो निकालेंगे, फर्स्ट जीरोज इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज के लिए क्या करते हैं px इक्वल टू 0 को इक्वल दिखाते हैं। अब 0 के इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब इसका जीरोज कैसे निकालेंगे ये देखना हमको पता है ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। अब 18 को हमको ब्रेक करके बीच वाला टर्म लाना है तो हम 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 में से 2 गया 7 बचा। चूँकि यहाँ पर माइनस लाना है इसलिए 9 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखेंगे क्या चीज़ मिल रहा है हमको। 3 से ये भी कट जाएगा 6 और 3 से ये भी कट जाएगा तो अगर 3 हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 2x बच जाएगा माइनस यहाँ पर 3 3 9 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है +1 क्योंकि 2x -3 है और यहाँ भी 2x -3 आ गया तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया तो हम लिखेंगे क्या 2x -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे 2x -3 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो पहला जो वैल्यू है आपका x का वैल्यू कितना आया x इक्वल टू 3/2 और जो दूसरा वैल्यू होगा वो कितना होगा 3x + 1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू -1 आ जाएगा, x इक्वल टू -1/3 ये दोनों आ गया। अब पहले को हमने मान लिया जो पहला टर्म है इसको हमने मान लिया अल्फ़ा और दूसरे को हमने मान लिया बीटा। अब फिर वही वेरिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर। वेरिफिकेशन के लिए क्या देखते हैं हम दोनों का सम पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज। तो पहला क्या है आपका 3 + 2 है -1/3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 9 - 2 क्या हो जाएगा 7/6 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, जो यहाँ पर दिया हुआ है 7/6 ये आपका क्या है b का कोफिशिएंट है और ये क्या है a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है। तो जो होता है क्या आपका -b/a होता है माइनस, अब यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं -7/6 पहला हो गया। ये पहला हो गया क्या सम ऑफ द जीरोज। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अगर उसको हम यहाँ पर लिखते हैं जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें लिख दें अल्फ़ा इंटू बीटा
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इसमें, तो क्या मिलेगा हमको, जीरोज का प्रोडक्ट कौन कौन सा जीरोज आया हुआ था, हाँ 3/2 इंटू -1/3 -1/3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इससे कट रहा है, तो कट कर क्या मिलेगा, -1/2। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पर क्या है, -3 है और यहाँ पर 6 है। अब इसको हम लिख सकते हैं, बताइए कि -3/6 लिख सकते हैं ना। ये अगर 3 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/6 आ जाएगा, और ये आपका क्या C/A। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों में जो रिलेशन होता है उसी को हमको वेरीफाई करके दिखाना होता है। हाँ देखिए चौथा क्या दिया आपका, देखो हम भी हम मान सकते हैं लेट PU, क्यों U माना है, क्योंकि वहाँ पर U पहले से दिया हुआ है, PU = 4U² + 8U। ठीक है, अब जीरो के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट जीरोज PU की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब U की जगह पर PU की जगह पर पूरा दिया हुआ तो पूरा लिखेंगे 4U² + 8U = 0। अब इसमें देखेंगे हम 4 से ये भी 4 जो है दोनों में है तो 4 कॉमन ले लेंगे, U भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4U हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4U कॉमन लिया हमने, क्या मिलेगा हमको U + 2 मिलेगा = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर U से मल्टीप्लाई है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4U = 0 एक हो गया, दूसरा हो जाएगा U + 2 = 0, तो U = -2। तो जो दो जीरोज मिले हमको वो क्या क्या मिले, एक U = 0 मिला है और दूसरा क्या है वो -2। पहले वाले को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं 4 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं U - 0 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में U + 2 = 0। अब ये क्या U - 0 है तो U = 0 हो जाएगा, अगर इक्वल करेंगे इसको, और ये वाला टर्म ऐसे हो जाएगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया हमने वो भी इसी टाइप का था। ठीक है, अब पहला जो केस है वो क्या है आपका, अल्फ़ा + बीटा। वेरिफिकेशन की बात करते हैं तब, वेरिफिकेशन वाले केस में, वेरिफिकेशन में अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ द जीरोज क्या है, पहला क्या आपका 0 है, दूसरा क्या है -2 है, जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं -2 हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। -2 के लिए क्या -2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे ऊपर तो क्या मिल जाएगा हमको, -2 × 4/1 × 4, तो हमको मिल जाएगा -8/4। और ये आपका क्या -B/A। हमको पता है कि जो B होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे U है तो U का कोफिशिएंट होगा, और जो U² का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, A होता है। और यहाँ पर देखिए A की जगह पर 4 आ गया, अब B की जगह पर -8 आ गया। ये पहला हो गया आपका अल्फ़ा + बीटा। और जो दूसरा होगा क्या, अल्फ़ा × बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फ़ा की जगह पर 0 है, बीटा की जगह पर -2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं, इसको 0 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0/4। ठीक, अल्फ़ा × बीटा, तो आपका ये क्या हुआ, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड ये हो जाएगा वेरीफाइड, क्योंकि C का, क्योंकि जो C है जो कांस्टेंट टर्म है उसमें यहाँ 0 दिया हुआ है, अब 0/4 करेंगे तो उसका वैल्यू 0 भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं हम। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, हमने माना सब PT = t² - 15। और फिर वही काम करेंगे फॉर जीरोज PT = 0 कर देंगे इसको। ठीक, अगर PT = अगर हमने 0 किया तो T इसकी जगह क्या है, t² - 15 = 0, तो हम लिखेंगे t² माइनस, इसको अगर √15 लिख दें हम तो इसका स्क्वायर हो सकता है =0। हमने इसको इसलिए किया क्योंकि A - B और A + B का फार्मूला बन जाए, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा t - √15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में बन जाएगा t + √15 = 0। ये बनाने के लिए क्या, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर t² है तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल था तो उधर लेके जाते तभी वही से आ जाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, अभी मैं दूसरा बात बता देता हूँ यहाँ पर, तो t - 15 = 0 लिख सकते हो आप लोग। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी रूट में है ना, ये रूट में 15 एक वैल्यू ये आ जाएगा t का। जो दूसरा वैल्यू मिलेगा t + √15 = 0, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी -√15। ठीक है, ये आपका 2 वैल्यू आ गया। पहले को हमने मान लिया अल्फ़ा
और दूसरे को मान लिया हमने बीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों केस में सही है। अब इसमें भी एक प्लस में एक माइनस में है, इसमें भी एक प्लस में एक माइनस में है। अब वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट आता है उसको देखते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन में पहला क्या है आपका, सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना आपका रूट में 15 है और बीटा कितना माइनस रूट में 15 है। इसको कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी b का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0 अपॉन a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 इसको लिखेंगे माइनस b/a। ठीक है, और दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, पहला क्या रूट में 15 इंटू माइनस रूट में 15, दूसरा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ क्या माइनस है, इसको लिख सकते हैं माइनस 15 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा आपका c/a आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर c की जगह पर क्या माइनस c है, माइनस 15 है और a की जगह पर 1 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5वां वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो 6वां क्वेश्चन है ये भी जैसे हमने स्टार्टिंग का किया है 2-3 उसी के बेस पर है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस 6 वाले क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 12 हो जाएगा, 12 को तोड़ कर हमको क्या लाना है, x लाना है, तो उसमें हम क्या काम करेंगे, माइनस 4x प्लस 3x लिखेंगे, तो आपका ये 2 ब्रैकेट में 2 अलग अलग टर्म, 2 अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएंगे, उससे आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या दिया है। हाँ देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। जो भी नंबर दिए हैं वो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक दिया है सम दिया हुआ है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, और दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, जो दूसरा टर्म ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमको पता है कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। तो अब इसमें जो दिया हुआ है गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले वाले के लिए, पहले वाले की बात करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ -1, इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद देखेंगे क्या मिलेगा हमको, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 इंटू एक्स, और क्या अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर रखना है प्लस -1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब सबका अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -4 अपॉन 4, ये किसी इक्वल है px के। अगर 4 का मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में कर दें, इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा 4px इक्वल टू 4x स्क्वायर -6 -4। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। यहाँ पर जो px है इसको हम कोई दूसरा भी मान सकते हैं, पॉलिनोमियल px, एक्स स्क्वायर -x -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम इसका भी अगर हम सम निकालेंगे तो 1/4 आएगा और प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 आएगा, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो यहाँ पर अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, तीसरा और सब जितना भी हो सकता है उसको चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, √2 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया 1/3 दिया हुआ है। तो हमको क्या पता है कि इस फार्मूले पर रखते हैं px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना √2 दिया है, तो √2 यहाँ लिख दिया हमने, x लिख दिया यहाँ पर क्योंकि x यहाँ पर था, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। अब सबके नीचे वाला लगा के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 3x स्क्वायर -3√2x हो जाएगा +1, और यहाँ पर मिला क्या हमको px। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3px इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस
3√2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या काम करते हैं, कोई दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं, कोई जिसमें कांस्टेंट हो। f(x) = 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही इसका आंसर है। ये सेकंड है। ऐसे थर्ड फोर्थ सब करके देखते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, जो थर्ड दिया है वो क्या दिया है, थर्ड में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² लेते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 0, यहाँ पर x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर √5। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, x² प्लस √5, ये आपका px बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, चौथे में क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 1, अल्फ़ा प्लस बीटा जब 1 पहले से दिया हुआ है, x प्लस 1 यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x² माइनस x प्लस 1, ये बन गया आपका px। तो ऐसे ही आप फिफ्थ वाले को भी कर सकते हैं। जो पांचवा दिया हुआ है, पांचवा को क्या लिख सकते हो आप लोग, वैसे ही पाँचवें को भी लिख सकते हो आप लोग। पाँचवें में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है क्या, 1/4 दिया हुआ है। तो जब हम px निकालेंगे, px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से दिया हुआ है, तो 1/4 माइनस लगा देंगे x प्लस 1/4। अब यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस प्लस हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर लगाकर सबका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा एलसीएम। तो यहाँ मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4px इक्वल टू क्या मिलेगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये इसका आंसर। अब इसको पूरे को हम कोई दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं, f(x) = 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन बचा हुआ 6 वाला वो आप लोग कर लोगे। ने आप ये जो दूसरा चैप्टर था उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो जो हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो थर्ड चैप्टर है उसको मैं पढ़ाऊँगा, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, ठीक। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।